Watch World News 24/7. दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग फैज़ रोड पे चिरंजीव मल्होत्रा जी भाई साहब जो हैं और हमारे बीजेपी के दुष्यंत सिंह गौतम जी और उनकी पुत्री, यहाँ पे कंबल वितरण समारोह हो रहा है। इससे पहले दुष्यंत गौतम जी अभी इधर एक वृद्ध आश्रम बनाया गया है 3 मंजिल का, अगली गली में हम लोग गए थे, दुष्यंत सिंह गौतम जी और मल्होत्रा जी। और वहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनके बच्चों ने उनको घर से बेघर कर दिया है और वो आजकल माँ बाप को अपने साथ नहीं रख के अलग रख रहे हैं, तो मल्होत्रा जी ने ये पहल करके उनको अपने आश्रम में जगह दी है। और आज हमारे साथ दुष्यंत गौतम जी अभी इधर कंबल वितरण कर रहे हैं, उनके बेटी का जन्मदिन। धन्यवाद। इनके लिए कुछ ऐसी चीज़ इंटरटेन के लिए होता है ना बुजुर्गों का। वैसे इस मोहल्ले से भी लोग आते हैं, जैसे कोई सेवा करने आता है, बैठ गया, बातें करनी, गप्पे मार ली। मतलब 2-3 लोग ऐसे, 4 लोग ऐसे भी हैं जो आ गए थे, बातें करते थे। नहीं, एक बार जो ओल्ड एज होता है ना, हम अपने घर में बुजुर्गों को सोचते हैं कि इनको किस प्रकार से अच्छा लगता है, जी जी ऐसे इनको भी कैसा अच्छा लगता है। जी। इसका थोड़ा सा मतलब ये यहाँ पे भी आके ऐसा बोर से परेशान से यहाँ पे आपस में बैठकर आप मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, आपस में बात करते हैं। खुश रहा करो, आप यहाँ आ गए तो खुश रहा करो, अंकल जी की मुझे है क्या ना। अब यहाँ आ गए तो खुश रहा करो। बिल्कुल। यही परिवार समझ के चले सारा का सारा, कि यही अपना परिवार है। ये तो ईश्वर है, ईश्वर जो कराता है कोई बात नहीं है, लेकिन ये सब अपने ही परिवार के लोग हैं, नए मेंबर हैं। जैसे जीवन बदलता रहता है तो मेंबर बदलते रहते हैं ना। शादी के बाद भाइयों से छुटकारा मिल जाता है तो बच्चे परिवार होता है, फिर उसके बाद बेटियाँ बेटे चले जाते हैं, फिर नया परिवार बनता है। ऐसे नया परिवार, हर चीज़ को, घटना को नए परिवार के रूप में देख के चलना चाहिए। ये सब ईश्वरीय कार्य हैं। और आपको तो चिरंजीवी जी का बहुत अच्छा, मैं तो इनका बहुत फ़ैन हूँ। मैं इनको सोशल मीडिया पे बराबर देखता रहता हूँ कि इनके मतलब एक तो ये फल इनको है ना, फल इधर देख दो, ए बेटा ये फल है,
और ऊपर दिखाएं मेरे को, जो ऊपर रूम बन रहे हैं आपको भी दिखाएं। तो ये सम्मान नहीं मैं कहता हूँ कि बॉडी को कॉरिडोर बनाया जाए, वहाँ गंदे नाले बहुत छोड़ दिए हैं गंगा जी की अंदर, मतलब गंदगी आसपास बहुत दूर फैल जाती है, वो हिंदुओं के कर रहे हैं। आसपास। मोदी जी जितने भी धार्मिक स्थल ही नहीं, जनता से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी समस्या है जो हमारी सनातन में रही है, जी जी उस सबको पुनः जीवित करने का करेंगे उनका बिल्कुल। लक्ष्य ले रखा है। जी जी और एक अच्छी बात है उनकी है कि मैं कोई भी ऐसी गुलामी की दास्ता या ऐसी कोई घटना जो हमको नीचे गिराती है उसको खत्म करना चाहता हूँ। जी और उसके तहत ही आप देख रहे हैं कि सारे चीज़ों का पुनर्जन्म हो रहा है। जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ें, धार्मिक स्थल हैं, जी। वो हमारी गरिमा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी जी और हम आप एक भाग्यशाली हैं जो ऐसे नेतृत्व में हम सेवा करने का काम हमें मिल रहा है। जी कहीं ना कहीं हम उनको सहयोगी कर रहे हैं। जी और आप जैसे समर्पित व्यक्तित्व चिरंजीव मल्होत्रा जी जैसे, आप लोगों ने जिस कोरोना काल के अंदर लोग अपने परिवार भाइयों को भी नहीं छू रहे थे, उस काल में आपने बहुत बड़ा बीड़ा लिया है। और वही नहीं, लगातार जिस प्रकार से अंतिम संस्कार करना, लावारिस जो डेड बॉडी है उनको संस्कार करना, और गंगा अभियान, और सबसे बड़ी बात है कि जो आप लगाव से
आज वृद्ध आश्रम इसको नहीं कहना चाहिए, कुछ और नाम होगा इसका। तो मेरे ख्याल ऐसे सभी लोग सामाजिक बुराइयों के कारण, जिसके कारण से समस्याएं आ रही हैं, उसको भी एक नया पहलू और ताकत देने का काम आप कर रहे हैं। आज मुझे खुद ही मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैंने सोचा है कि इसका जन्मदिन आप सब लोग के बीच में बनाया जाए, इसलिए मैं आपके मध्य में आया हूँ। और आपके लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, दीर्घायु के लिए भी, और इसी प्रकार से आप मनोरंजन युक्त रहें, और साथ साथ ईश्वर चिरंजीव मल्होत्रा जी को दीर्घायु यशस्वी बनाए और इनके कामों को मजबूती देने के लिए सभी लोग, समाज के लोग लगे रहें। और ये सरकार, जो भारत सरकार है, वो तो लगातार इनको प्रोत्साहित करने का काम करती है, लेकिन समाज है, सामाजिक प्राणी है, समाज के द्वारा जो प्रोत्साहन मिलता है उससे और ऊर्जा मिलती है। इसी कारण से मैं आज इनके साथ में आया हूँ कि ऐसे अनेकों अनेक घटनाएं जो हमारे जीवन में कभी होती नहीं थी। वृद्धाश्रम का कोई नाम ही नहीं था, हमारे सनातन में कहीं नाम नहीं था, लेकिन एक बुराई के कारण हमारे समाज में पैदा हो गई है। लेकिन इसका भी डटकर मुकाबला करेंगे, बच्चों में अच्छे संस्कार आएँ, उन संस्कारों से आने वाला देश और समाज एक अच्छा बने, उसके लिए भी अनेकों ने संस्थाएँ सारी लगी हुई हैं। मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ चिरंजीव मल्होत्रा जी का कि आप खुद लगन से, मेहनत से काम कर रहे हैं। आदमी पैदा होता है, मर जाता है, लेकिन अपने जीवन में छाप छोड़ के जाता है, वही दीर्घायु तक, समय काल तक, आगे तक चलता है। और सबसे बड़ी बात तो प्रेरणादायक होता है। आपके जीवन से अनेकों लोग प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का भी काम करेंगे। सर एक बार जरा बाइट एक बार दे देंगे माइक। सर आज इस मौके पर आप यहाँ पे आएंगे, क्या कुछ कहेंगे? मैं आज, मेरी बेटी भारती गौतम का जन्मदिन है, उसका जन्मदिन हमने सोचा कि एक बड़े परिवार में सेलिब्रेट करना चाहिए। इस कारण से यहाँ पर चिरंजीव मल्होत्रा जी से मेरा एक मीटिंग में मिलना हुआ था, मेरी इच्छा भी थी। तो आज जो इन्होंने वृद्धाश्रम बनाया है, मेरी मेहनत और लगन से बनाया हुआ है, अपने परिवार की पूंजी को लगा के बनाया हुआ है। मैं आज इनके मध्य में आकर, समाज में बुराई आ रही है वो ख़त्म हो, साथ साथ उस बुराई का मुकाबला कैसे कर सकते हैं हम, मैं चिरंजीव मल्होत्रा जी की मदद करने के लिए नहीं, इनको हौसला बढ़ाने की, मदद की इनको आवश्यकता नहीं है, इनमें ताकत और हौसला भी बहुत है, और उसको अच्छी गति दे सके, समाज में एक बहुत बड़ा सुधार की ओर हम आगे बढ़ें, इसलिए मेरा आज यहाँ पे आना हुआ। सर आपने जैसे कहा कि बिटिया का जन्मदिन भी है और आज बेटे सेलिब्रेट जो है आज आप वृद्ध लोगों के साथ कर रहे हैं, जिनका घर से निकाल दिया गया है, उनके साथ क्या करेंगे इसमें? तो मैं इसलिए सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि भाई ये लोगों को भी लगे कि परिवार होता है, और परिवार का इनको एहसास हो कि हम सब एक परिवार हैं। ठीक है, खून के रिश्ते होते हैं, बनते हैं, लेकिन वैसे भी सामाजिक लोग हैं, सभी का एक अलग अलग तरीके का है। मैं यहाँ पर इनके बीच में आया हूँ ताकि इनको किसी प्रकार का महसूस ना हो, और बच्चों को भी संस्कार मिले आगे के लिए। इसी कारण से अपने संस्कार को, सनातन धर्म को हम आगे बढ़ाते हुए समाज और देश की बुराइयों को घटाते हो और अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करते रहें। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? मैं बहुत खुश हूँ कि माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी अपने परिवार के सहित यहाँ पर आए और अपनी बिटिया के जन्मदिन पर आके उन्होंने ऐसे असहाय और ज़रूरतमंद लोगों, जिनके अपनों ने उनको दुत्कार दिया, और उनके साथ उनको अपना परिवार का हिस्सा मानते हुए जन्मदिन अपना सेलिब्रेट करने के लिए, और उनके लिए ये ड्राई फ्रूट्स, गिफ्ट और शॉल लेके आए हैं। तो भगवान पहले तो बिटिया को लंबी उम्र दे, निरोगी रखे, और मैं बहुत प्रभावी हुआ हूँ जिस प्रकार से जो इनके परिवार के, समाज के प्रति, एक कोई नेता होना अलग बात है, उसके प्रति, समाज के प्रति जो इनके मन में भाव है, मैं इनको वंदन करता हूँ कि आपने इतना बड़ा काम जन्मदिन के अवसर पूरे परिवार से ही था कि ऐसे लोगों के साथ मैं आपका बहुत वंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका शुभ नाम? प्रकाश लोधवा। आप जो हैं इधर हैं अपने वृद्ध आश्रम में, हाँ तो जी। आपको इधर कैसा अनुभव हो रहा है? ये अपने घर से ज़्यादा यहाँ अच्छा लग रहा है, आपको क्या कारण था क्योंकि इधर आने का? कारण जो घर पे बच्चे बड़े हो गए और आज अपनी दुनिया में हैं, वो बड़े बूढ़ों को कुछ समझते नहीं हैं, तो इसलिए अब ये
हमारे में आना पड़ा। आप दिल्ली के निवासी हैं? हाँ जी, हम दिल्ली के कहाँ के रहने वाले? करोल बाग के हैं। भाई साहब को दे देंगे। भाई साहब आप भी बता दें, जैसे इन्होंने बताया, अपना नाम परिचय देके। कब से हैं जरा? मेरे को हो गए 10-12 दिन यहाँ। कैसा अनुभव हो रहा है? पर घर से अच्छा अनुभव हो रहा है। क्या कारण रहा आपको घर में से आपको छोड़ के इधर आना पड़ा? ऐसा ही है, बच्चे बड़े हो गए हैं इसलिए थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, तो इधर ही आ गए हैं। वो आते हैं आपको मिलने? बच्चे आते हैं मिलने? मिलने नहीं आते हमें। चलिए आ जाएंगे, हाँ। भगवान का आशीर्वाद है, आज हाँ। आएंगे। शुक्रिया। आप कुछ बोलना चाहेंगे तो? मेरा नाम पवन कुमार है, मैं करोल बाग का वासी हूँ। यहाँ पे 1 महीने से रह रहा हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ सुविधा मिल आपका जाती क्या है। कारण था इधर आपको? आपके बच्चे छोड़ के गए या बच्चे आपको- छोड़ के, अकेला छोड़ के, मुझे अच्छा। अकेला रहता था तो फिर यहाँ पे आना पड़ा मुझे। यहीं रहता हूँ मैं, जाको 1 महीना हो गया अब आप यहाँ बच्चों से मिलने जाते हो? पे। नहीं, कोई नहीं आता ही नहीं, कोई जाता नहीं मेरे पास। बट वो जो आपका जो संपत्ति है, हाँ, जो आपके बाप दादाओं ने, जो आप लोग ने धरोहर खड़ी करी, नहीं संपत्ति नहीं है मेरे पास, किराए पे रहता था, जाके नहीं है। इसीलिए ये कारण। इसीलिए इसी कारण है कि नहीं आता मेरे पास यहाँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बच्चे निकल जाओ, सारे बच्चों को नहीं है।